हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चाहे एग्ज़ाम 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर यूपी बोर्ड का हो या फिर किसी भी कंपटीशन का हो, तो इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसका क्या नाम है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, जलियांवाला बाग की घटना भी कहते हैं। नाम कुछ भी हो, हम किसी भी लैंग्वेज में ले, इट डजेंट मैटर। ओनली एक ही चीज है जो जरूरी होती है कि आपको उस टॉपिक की कितनी नॉलेज है, आप उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। सिर्फ यही एक चीज होती है जो मायने रखती है। तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक। अमृतसर भारत का एक स्टेट है, पंजाब। भारत का जो राज्य है पंजाब, वहां पर जो अमृतसर है, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। उस दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला भी लगता था, जिसमें शामिल होने के लिए उस दिन सैकड़ों लोग वहां पहुंचे थे। देखिए बच्चों, भारत में जो पंजाब राज्य है वहां पर आप सभी जानते हैं गोल्डन टेम्पल है वहां पर। तो वहां पर क्या था, एक बाग था। मान लीजिए बाग होता है जैसे हमारे यहाँ सब आम का बाग होता है, अमरूद का बाग होगा, कोई भी बाग होता है। अब जो भी बाग किसी का भी है, मान लीजिए कोई रामू है, रामू का बाग है, तो हम उसका नाम ही रख देते हैं ऐसे ही कि रामलाल का बाग, रामू का बाग। तो ऐसे ही वहां पर भी एक बाग था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। तो वहां पर क्या था, हर साल मेला लगा करता था। तो उस साल भी मेला लगा हुआ था, लेकिन वहां उस टाइम पर भारत में जो था अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन में जो है कानून बनाया गया था जिसका नाम रोलेट एक्ट था। तो भारतीय लोग उसके खिलाफ थे। अब वहां पर लोग मेला जो था, मेला देखने की वजह से इकट्ठा हुए थे। लेकिन जो अंग्रेज शासन में अधिकारी थे, उन्होंने सोचा कि वहां पर लोग जो है कुछ रणनीति बना रहे हैं उनके खिलाफ, तो इसलिए वहां पर वो घटना हुई। चलिए हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तब उस समय की ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रेजी नेल्स डायर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेरकर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ता बहुत संकरा था और डायर के फौजी उसे रोककर खड़े थे। इसी वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया और हिंदुस्तानी जान बचाने में नाकाम रहे। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके लगभग 10 मिनट तक गोलियां बरसाई। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। बताया जाता है कि सैनिकों के पास जब गोलियां खत्म हो गई तभी उनके हाथ रुके। कई लोग जान बचाने के लिए बाग में बने कुएं में कूद गए थे, जिसे अब शहीदी कुआं कहा जाता है। यह आज भी जलियांवाला बाग में मौजूद है और उन मासूमों की याद दिलाता है जो अंग्रेजों के बुरे मंसूबों का शिकार हो गए थे। 5 ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 389 लोगों की जान गई थी और 1200 लोग जख्मी हुए थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक उस दिन 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे।
जिनमें से 120 की लाशें कुएं में मिली थी और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। जनरल डायर रोलेट एक्ट का बहुत बड़ा समर्थक था और उसे इसका विरोध मंजूर नहीं था। उसकी मंशा थी कि इस हत्याकांड के बाद भारतीय डर जाएंगे, लेकिन इसके ठीक उलट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा देश आंदोलित हो उठा। हत्याकांड की पूरी दुनिया में आलोचना हुई। आखिरकार दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद डायर का डिमोशन कर उसे कर्नल बना दिया गया और साथ ही उसे ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस हत्याकांड की तारीफ करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। बाद में दबाव में ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया। 1920 में डायर को इस्तीफा देना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन गए। वहां उन्होंने कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। लास्ट पॉइंट है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को भीतर तक प्रभावित किया। बताया जाता है कि जब भगत सिंह को इस हत्याकांड की सूचना मिली तो वह अपने स्कूल से 19 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे थे। अब देखिए यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग की घटना कहाँ पर घटित हुई। अप्रैल 1919 को हुई थी। और जो है उस दिन कौन सा त्योहार था, किसके उपलक्ष्य में जो है मेला लगा था, तो बैसाखी का दिन था। बैसाखी का जो था वहां पर मेला लगा था। कितने लोग इकट्ठा थे वहां पर, सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। जब जलियांवाला बाग की घटना हुई तो उस समय सेना का जो आर्मी का जो जनरल था वो कौन था, तो कौन था, जनरल डायर था। तो इसी तरह से आप लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मल्टीपल क्वेश्चन कराएंगे आपको। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं अपनी नोटबुक में और अच्छे से पढ़ें। उसके बाद इसके मल्टीपल क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे हम। थैंक यू सो मच।